हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विज़गार्ड में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल से देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो हम यहां पर देखेंगे क्षोभ मंडल को देखेंगे, उसके बाद समताप मंडल को देखेंगे, मध्य मंडल को देखेंगे, आयन मंडल को देखेंगे और वाह्य मंडल को देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम कुछ प्रमुख गैसों को भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आने वाली महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, लिखित मौखिक परीक्षा तथा अन्य राजकीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। आज जल्दी से कॉपी किताब निकाल लीजिए और कलम निकाल लीजिए, क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे जो पृथ्वी है इस पर तीन तरह की मंडल मौजूद है, तीन प्रकार की जो मंडल है वो मौजूद है। कौन कौन मंडल मौजूद है? तो पहला है वायुमंडल, दूसरा है जल मंडल और तीसरा है स्थल मंडल। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने स्थल मंडल और जल मंडल को ख़त्म कर दिया, जो कि प्लेलिस्ट में इसका वीडियो बना करके डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे और अब आते हैं पॉइंट की तरफ। और जहाँ पर तीनों मिल जाते हैं, जहाँ पर तीनों मंडल मिल जाते हैं उसको बोलते हैं हम जैव मंडल। जैव मंडल, अब जैव मंडल क्या कहलाता है? ठीक है, सब तीन पर हमारे धरती पर तीन प्रकार की गैस मंडल मौजूद है, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। और जहाँ पर ये तीनों मिल जाते हैं उसको बोलते हैं जैव मंडल। ठीक है, अब जैव मंडल क्या कहते हैं? तो जैव मंडल यानी कि जीवन यही संभव है, जहाँ पर जीवन संभव है उसको जैव मंडल कहते हैं। जैसे कि हमारा धरती, यहाँ पर तीनों चीज़ पाया जाता है और यहाँ पर जीवन संभव भी है और हम इसके प्राणी हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल क्या है। ठीक है ना, तो वायुमंडल को देखते हैं। तो जैसे कि वायुमंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वायुमंडल के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी पर फैले हुए गैसीय जो है, जो पृथ्वी पर फैले हुए गैसीय आवरण है, अर्थात वायु के परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी वायु के परत को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ जो वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की गैस का मिश्रण है। जो वायुमंडल है उसमें बहुत मतलब विभिन्न प्रकार के गैस जो है इसमें मिक्स है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे गैस जो है इसमें मिली हुई है। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है। हमारे वायुमंडल में जो है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो 78% पाया जाता है। ठीक है, जो कि 78% पाया जाता है। और दूसरा नंबर है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह गैस हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी इसका शोषण करती है, मतलब ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ठीक है, शोषण मतलब दूसरा नहीं समझ लीजिएगा, ये जो है शोषण है वो जो सांस लेने का काम करती है। ठीक है, ये जो है 20% पाया जाता है हमारे धरती पर। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाएगा तो आर्गन है। ठीक है, आर्गन जो है 0.93%, यह अक्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन जो है वो 0.3% पाया जाता है, ये जो है से अक्रिय गैस है। उसके बाद फिर आएगा तो CO2 है, यह जो है वो 0.003% पाया जाता है, 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये सब गैस को हम लोग देख लिया। अब यहाँ से देखेंगे ना कि हमारे CO2 में क्या क्या है। ठीक है, इसको जब लाया गया था इससे कुछ मुख्य बिंदु होगा, तो हम लोग मुख्य बिंदु को देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो यह सबसे भारी गैस होता है, यह सबसे भारी गैसों में शामिल होता है। ठीक है, यह सबसे भारी गैसों में शामिल होता है और यह भारी होने के कारण पृथ्वी के सबसे निचले सतह पर पाया जाता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि पृथ्वी के सबसे निचले सतह पर पाया जाता है, मनुष्य के बिचले सतह पर पाया जाता है। ठीक है ना, अरे हंस रहा है, हंसिए नहीं, देखिए इसको याद करने का तरीका है। ठीक है ना, ये पृथ्वी के सबसे निचले सतह पर पाया जाता है, मनुष्य के बिचले सतह पर पाया जाता है। और वह कौन सा गैस है? तो वह गैस हो जाएगा CO2 गैस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आगे ही क्या करता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, इसी कारण से इसको ग्रीन हाउस के गैस की श्रेणी में रखा जाता है। जो ग्रीन हाउस के गैस की श्रेणी में जो गैस रहता है ना, वो भारी गैस होता है। तो यह भी भारी गैस है, इसलिए पृथ्वी के निचले सतह पर पाया जाता है, मनुष्य के बिचले सतह पे पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा याद आएगा। जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद आए कि अरे सर बताया था कि पृथ्वी के निचले सतह, मनुष्य के बिचले सतह पर CO2 पाया जाता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा CO2 को जिम्मेवार माना जाता है। ठीक है ना, अब पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो है CO2 का भागीदारी है। ठीक है, अब इतने जनसंख्या बढ़ गया, क्या कीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे जो है मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, CO2 छोड़ता है। देखो कैसे हंस रहा है,
अरे हंसने का बात नहीं, एक गैस है, ठीक है ना। तो गैस है तो जिसको हम लोग अंदर ले रहे हैं, तो भाई जो धरती पर आया उसको जाना जरूरी है। एक बहुत ही कटु सत्य है। उसी तरह से जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसको दूसरा ऑक्सीजन के रूप में छोड़ेंगे ना। अब पेड़वा हमको दे रहा है ऑक्सीजन, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़वा CO2 ऑक्सीजन के रूप में लेता है, मतलब उसको CO2 चाहिए, वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसलिए हंसना माना है, ठीक है ना। हंसी है लेकिन सही बातों पर हंसी है। तो ये याद हो गया होगा कि ये जो है पृथ्वी के सबसे निचले या मनुष्य के सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और वो कौन गैस है? CO2 गैस है, ठीक है। और यह कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है, ठीक है। इसको भारी गैस में रखते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस में रखते हैं। ग्रीन हाउस में जो गैस जाता है वो भारी गैस होता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि CO2 से, ठीक, विद्वान हो गए। अच्छा ठीक है भाई। नहीं, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग नाइट्रोजन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है, नाइट्रोजन वो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, यहाँ दाब कर लीजिएगा, दाब में सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो नाइट्रोजन का होता है, ठीक है ना। अब वायु का यहाँ पे पृथ्वी पर दाब लगेगा तो उसमें वायु जो नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस कारण इसका भी दाब सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इस नाइट्रोजन को जानते हैं वो पेड़ों यूज करता है, ठीक है, लेकिन नाइट्रेट के रूप में यूज करता है। जो हमारा पेड़ पौधा होता है इस नाइट्रोजन कहता है कि हम तुमको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस्तेमाल काहे के लिए करता है? तो नाइट्रेट के रूप में यूज करता है, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन क्या क्या कहता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए उपयोगी गैस ऑक्सीजन है, क्योंकि मानव जो है इसका सांस लेने का उपयोग करता है। मानव क्या, सभी जीव इसका सांस लेने के लिए उपयोग करता है। अगर सांस नहीं लेगा तो पलट नहीं जाएगा तुरंत। अच्छा देखिए, एगो लिख रहा है कि हम नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम नहीं करते तो तुम कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हो ना, ठीक है। एलियन ये धरती का नहीं है, एलियन है, ठीक है। ये उल्टा करता है, ये पेड़ के श्रेणी में आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गैस के जो गैस है उसका किस तरह से परत पे बंटवारा किया है। जैसे कि देखिए, हर एक गैस का अलग अलग विभाग होता है, अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। तो इस तरह से हम गैसों का जो है कि बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इस बंटवारे में। तो पृथ्वी के चारों तरफ गैस फैले हुए हैं, उन्हें इन आवरणों में हम इन आवरणों में हम बांटते हैं, ठीक है। पढ़ते नहीं हैं, बांटते हैं, यहाँ पर कर लीजिएगा, पढ़ते नहीं है भाई। इन आवरणों को हम बांटते हैं, ठीक है। अब दूसरा है, क्योंकि इन सभी के गैसों में गुण अलग अलग हैं। इन सभी गैसों में जो है कि वो गुण अलग अलग हैं, किसी का कुछ और वर्क है, किसी का कुछ और वर्क है, ठीक है। यही कारण है कि इनके गुणों के कारण इनको परत में बांटा गया है, ठीक है, इनके गुणों के कारण। अब मान लीजिए कोई है यहाँ पे बहुत तेज है, ठीक है, तो उसका रोल नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे तेज तो सभी हैं। अब कोई थोड़ा देर से समझता है, ठीक है, तो उसका रोल नंबर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से जो जल्दी पकड़ लेता है, जो जल्दी समझ आता है, वो आगे होता है। तो इसी तरह इसमें भी एक गुण होता है। कौन कौन गुण कहाँ होता है, कौन हमारे धरती हमारे वायुमंडल के लिए सही है तो उसको सबसे नज़दीक रखा गया है, जो सही नहीं है उसको दूर रखा गया है, ठीक है। और इस तरह से इसको 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। इसको कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। तब 5 भागों का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार 5 भाग में कौन कौन भाग है? तो सबसे नीचे रखा गया है क्षोभ मंडल को, ठीक है, क्षोभ मंडल को। उसके बाद रखा गया संताप मंडल को, और फिर रखा गया मध्य मंडल जो बीच में है। उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद वायुमंडल को रखा गया, ठीक है ना। और सबसे वायुमंडल को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे वायुमंडल नहीं होगा, वाह्य मंडल होगा। इसको आप लोग वाह्य कर लीजिएगा, वाह्य मंडल होगा, ठीक है। वायुमंडल तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पे वाह्य मंडल होगा। वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया है, उसका भी वायुमंडल में माथा चला गया है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्षोभ मंडल। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको याद करने के लिए क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले मिडिल को देख लीजिए, ठीक है। मध्य मंडल के ऊपर को चाहिए 2 गो है। तो ऊपर कौन कौन है? तो समताप मंडल है और क्षोभ मंडल है, ठीक है। और नीचे 2 गो है, ठीक है। कौन कौन है? तो आयन मंडल है और वायुमंडल है। अगर सही तरीका में अगर आपको इसको देखिएगा तो जो आयन मंडल और मध्य मंडल है ये ऊपर ही पाया जाता है, ऊपर में, मतलब आयन मंडल और वाह्य मंडल, ठीक है। जो आयन मंडल और वाह्य मंडल है, ये वाह्य मतलब बाहरी मंडल, तो इससे याद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले रखेंगे। तो ये मध्य मंडल किसके किसके बीच में है? तो संताप मंडल और आयन मंडल के बीच में ही पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाहरी, तो ये बाहरी मंडल यानी सबसे दूर हो जाएगा, तो ये वाह्य मंडल हो जाएगा। और सबसे नज़दीक हो जाएगा तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो कि हमारे वायुमंडल में क्षोभ मंडल जो पृथ्वी से सबसे
नज़दीक है, ठीक है ना, जो सटा हुआ है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्षोभे मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे सटा हुआ है तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के अब क्षोभ मंडल को पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी के सतह से सबसे सटा हुआ जो मंडल है वह क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सतह से सबसे सटा हुआ जो मंडल है, यहाँ पे सतह कर लीजिएगा, सतह से जो सटा हुआ मंडल है वो मंडल कौन मंडल है? क्षोभ मंडल है। जो ध्रुव पर कम ऊंचा है, ध्रुव पर इसका ऊंचाई कितना है? 8 किलोमीटर है। और जैसे ही विषुवतीय रेखा पर जाता है ना, तो इसका ऊंचाई हो जाता है 18 किलोमीटर, यानी कि बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए, ये पृथ्वी का जो ध्रुव है, ये पृथ्वी इस तरह से है, तो इसका ध्रुव यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर होता है, विषुवतीय रेखा यहाँ है, इसके आधा। तो जैसे ही जहाँ पर पहुँचता है तो इसका हो जाता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचाई बढ़ता है, ठीक है। इसका जो औसत ऊंचाई है वो 12 से 16 किलोमीटर है। इसका जो औसत ऊंचाई जब पूछेगा ना, तो 12 से 16 किलोमीटर डाल दीजिएगा, ठीक है। इसमें भारी गैस होता है, ठीक है। भारी गैस कौन गैस होता है? तो CO2 होता है, ठीक है। इसका अधिकांश मात्रा जो होता है वो क्षोभे मंडल में होता है, ठीक है ना। क्षोभ मंडल में CO2 का अधिकांश मात्रा होता है, ठीक है। और इसी मंडल में जो होता है वो मौसम संबंधित घटना भी क्षोभे मंडल में होता है। जिससे मौसम घटित समस्या जो होता है, मौसम संबंधित जो घटना होती है, जैसे कि होता है क्या थी, वर्षा आता है, आंधी तूफान, बादल बनना, बिजली चमकना, ये सब जितना चीज़ होता है ना, ये क्षोभ मंडल में होता है। एक काम ही ये रह गया है, ठीक है। ये काम यही रह गया कि बादल चमकाएगा, बिजली गरकाएगा, फिर से वर्षा करवाएगा, तो ये जो भी ज़रूरी है, ठीक है। तब आगे देखते हैं, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे इसका ताप कम होता जाएगा। जैसे कि क्षोभ मंडल में मान लीजिए कि आप ध्रुव से 165 मीटर ऊपर जाते हैं ना, तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल का ऊंचाई बढ़ता है और ठंडी के दिन में इसका घट जाता है, ठीक है। गर्मी के दिन में जैसे यहाँ से वाष्पीकरण होता है, तो क्षोभ मंडल का ऊंचाई जो होता है ऊपर की ओर भाग जाता है, चढ़ जाता है, ठीक है। ठंडा के दिन में नीचे आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्षोभ मंडल को समझ लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संताप मंडल। जो क्षोभ मंडल के बाद वाला जो मंडल होता है उसको हम संताप मंडल कहते हैं। तो इसमें क्या क्या अभिक्रिया होते हैं उसको देख लेते हैं। जहाँ से क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है उसके ऊपर से संताप मंडल शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से होता है शुरू से। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। यह ऊंची जो है वो 50 किलोमीटर तक जाता है। मौसम संबंधित घटना यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर मौसम संबंधित घटना नहीं होती है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे जो आदर्श मंडल कहा जाता है वही कहा जाता है, ठीक है। तभी सोचते हैं कि इतना बारिश होता है, एरोप्लेन में उड़ कैसे जाता है। अब मान लो कहीं बिजली गिरा तो बहुत सारे लोग के माइंड में रहता है, ठीक है ना, कि बिजली गिर गया, जब बोलता है कि मौसम खराब है तो नहीं उड़ सकता, तो उड़ता कैसे है। तो जो वायु जो एरोप्लेन में जो उड़ता है वो उड़ता है कहाँ? तो संताप मंडल में उड़ता है। आज बुद्धि खोल लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कर लीजिए, अब घंटा को दबा दीजिए, क्या कि आपका सबसे पहले जो वीडियो जाएगा तो आप देखिएगा ना, तो इसको भी दबाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडल के लिए ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कहलाता है भाई संताप मंडल, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा ओजोन परत। ओजोन परत भाई क्या है, ठीक है ना। ओजोन परत को हम लोग देख लेते हैं। यह हमारे धरती के लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ओजोन परत यानी कि O3, ठीक है। यह वायु की परत है जो सूर्य के से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, उसको अवशोषित करती है, यानी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना। ये अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और उससे जो किरण निकलती है उसको रोक लेती है, क्योंकि उसकी किरण जो हमारे धरती पर आ जाएगी तो उससे होने वाला बीमारी जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। कैंसर तरह का है, कैंसर ये सब मतलब बहुत ही भयानक बीमारी, जैसे कि आदमी जिंदे नहीं रहेगा। अभी कोरोना का तो वैक्सीन निकलबे नहीं कर रहा है, वो आ जाएगा तो समझ रहे हैं ख़त्म कर देगा। सब आदमी हॉस्पिटल में मर जाएगा, कोई डॉक्टरों नहीं बनेगा, डॉक्टरों की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हाँ, तो इसके जैसे कि इसका जो कारण है, पृथ्वी पर हम लोग कहते हैं ना कि क्षोभ मंडल मतलब ये क्या बोलते हैं, हाँ ओजोन परत जो है, ओजोन परत अभी खतरे में है, वो पतली होती जाती है। तो पतली होने के कारण क्या है, उसका कारण हम ही जिम्मेवार है, पृथ्वीवासी जिम्मेवार है। तो क्या है, तो देखिए हम बताते हैं क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो पृथ्वी के उत्सर्जन से होने वाले गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन परत को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है ना। आज जिसके कारण ओजोन परत जो है वो पतला होते जा रहा है, ठीक है।
और जब ये पतला हो जाएगा ना तो जो पराबैंगनी किरण है इसको छेद करके अब आ जाएगा धरती पर। जब धरती पर आ जाएगा तो छाता लगा के बैठल रहिएगा, तब वो कुछ असर पड़े वाला नहीं है। कैंसर से पड़ल रहिएगा, घर कोई देखेबो नहीं करेगा, उतना रुपये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग एक पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। एक पेड़ लगाएं जिसके कारण से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बचा रहे। हमारे जो पृथ्वी पर बहुत सारी गैस जो है वो हमारे पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रही है, उससे हमारा विकास हो, उससे हमको राहत मिले और हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहे। तो एक पेड़ आप लोग जरूर लगाएं, ठीक है। अब अगला पॉइंट को देखते हैं। यह जो संताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर मोटी परत के रूप में मिलता है, जो है यह ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर के मोटी परत के रूप में मिलता है, जो अल्ट्रा वायलेट को रोक कर रखने का काम करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। सोचिए ये हमको कितना बचा रहा है, आप हम लोग जो है इसी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो ओजोन परत को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग मध्य मंडल को देखेंगे, ठीक है। अभी मध्य मंडल में क्या क्या पाया जाता है तो उसको देख लेते हैं। यह संताप मंडल से ऊपर होगा और आयन मंडल से नीचे होगा, ठीक है ना। ये संताप मंडल से ऊपर जाएगा, ठीक है। पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ठीक है। और आयन मंडल के नीचे है, ठीक है। यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जाएगा। यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में जाएगा और यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस का ताप मिलता है, जो कि ऊपरी सतह के पास मिलता है। यहाँ पर जो ऐसे सतह जो जाता है ना तो उसे -100 डिग्री सेल्सियस का ताप मिलता है, जो सतह जो ऊपर जाता है वहाँ पे मिलता है, यानी आयन मंडल के आसपास में मिलता है, ठीक है ना। उल्का पिंड का जो उल्का का संबंधित घटना जो होता है वो इसी में होता है, यानी मध्य मंडल में होता है। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि अरे तारा टूट गया, कुछ मांग लो, विश पूरा हो जाएगा, हम हमारा मेहरारू है उससे शादी हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब नहीं विश मांगना है कि हाँ ये परीक्षा निकल जाए, उससे शादी हो जाए, वो उसको लेके मर जाए, चाहे कुछ कर जाए, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है तो ये सब कुछ नहीं होता है, क्या कि जो स्टार होता है ना वो गैसीय फॉर्म में होता है, वो टूटता है तो जब आता है मध्य मंडल में, ठीक है ना। तो मध्य मंडल में आता है तो हवा के कारण इसमें घर्षण होते हैं, जिसके कारण ये जल जाता है। तो हमको लगता है ना कि वो टूट गया, इसके लिए आग जैसा जल रहा है और धरती पर आके गिरेगा। तो ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब मांगो नहीं कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कुछ आयन मंडल। तो आयन मंडल को देंगे 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है ना। ये 80 किलोमीटर से शुरू होता है और 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है, ठीक है। इस परत के वायु में आयनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। आयन मंडल में जो है वो आयनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुण पाया जाता है, जिसका नतीजा यह कि पृथ्वी की सतह से कोई भी तरंग अगर छोड़ी जाती है ना तो आयन मंडल से टकरा करके वापस आ जाता है। तो रेडियो एक्टिव वे जो है वो जैसे कि पृथ्वी से खासकर रेडियो एक्टिव रे जो पृथ्वी से छोड़ा जाता है ना वो जाता है, वो आयन मंडल में टकरा करके उसके बाद वापस आ जाता है। अब आप देखते हैं हम लोग ये जो सबसे लास्ट है वायुमंडल को, ठीक है। यह 640 से ऊपर के मंडल में होता है, ठीक है ना। और इसका अंत का अभी तक कोई पता नहीं चला है, ठीक है, कि इसकी सीमा कितनी है। तो यहाँ इसके बाहर कोई गए भी नहीं किया, सीमा कुछ पते नहीं चल रहा है कि कितना है कितना नहीं है। जैसे कि और सब कहा है कि कोई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है, लेकिन इसका कुछ पते नहीं चलता है, ठीक है। इस वायु में सबसे हल्के गैस पाए जाते हैं और यहीं पर जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हीलियम जितना भी हल्के गैस है वो इसमें पाया जाता है। तो मुख्य रूप से अभी हमने दो को देख लिए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को देख लिया है, ठीक है ना। पृथ्वी पर जितनी भी संरचना उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो पृथ्वी पर जितनी भी संरचना उपग्रह जो छोड़ी जाती है ना वो कहाँ छोड़ी जाती है तो वायुमंडल में ही छोड़ी जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको एक बार आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटा बाद उसको दबा दीजिएगा, ठीक है ना, कि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको पता चल जाए। तो ये हमारा वायुमंडल का पहला भाग था, ठीक है। अब आगे का भाग हम लोग कल देखेंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा लोग जुड़ेगा तो बहुत ज़्यादा हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और हमारे अंदर भी ऊर्जा होगी। और आप जो है वो लाइक ज़रूर कर रहे हैं और कमेंट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को मान लीजिए समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। उसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और इससे पहले जो है वो स्थल मंडल और जल मंडल जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जा करके वीडियो के प्लेलिस्ट से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।